श्रीलंका बर्बाद कैसे हुआ? हुँ? श्रीलंका बर्बाद कैसे हुआ? खराब स्थिति अब दिल्ली के नज़र से सरकारी स्कूल भी बेहतर हो रहे हैं। तो इमरजेंसी का मतलब हेड ऑफ स्टेट नो मोर वांट्स टू टॉक टू द मीडिया, क्योंकि वो आएंगे चेहरा सब कुछ बयां कर देगा कि बैंकरप्ट में उन्होंने क्या किया। आप उस समय किसी को बोलते नहीं हो, कुछ उस स्थिति में रहते नहीं। तो वो लड़का पूछ रहा था कि श्रीलंका बर्बाद कैसे हुआ, तो मैंने बोला कि भाई वो अपने देश में या भारत में T20 में भी तो वो बर्बाद हो गया, सीरीज हार गया। और वो अपने देश में कुछ ही महीनों कुछ ही दिन पहले की बात है, इमरजेंसी लाइक सिचुएशन हो गया। हेड ऑफ स्टेट वो बताने की स्थिति में नहीं, एंटी गवर्नमेंट रैली होने लगे। तो ये सब तो आपका जो भी एक्सोडस हुआ ये सब लीगल होता है। व्हाट इज एक्सोडस? इसमें आप प्रोटेस्ट करते हो, व्हीकल्स पुलिस के नीचे होते हैं, लोग उस पर चढ़े होते हैं, नारे होते हैं, डिसाइड जब कर रहे हैं कि कौन से बच्चे जाएंगे स्कूल। इस स्थिति में फोर्स्ड हो गए आप। तो ऐसे स्थिति में आप फोर्स्ड हो गए, आप डिसाइड कर रहे हैं, आप सोच ही नहीं पा रहे हैं किसको भेजें। नो मनी लाइक सिचुएशन हो गया। बैरिकेड्स जो पुलिस का था, पीपल के द्वारा वो अर्थी बन गया। पीपल वहाँ पर डिमांड करने लगे फ्रीडम, ऐसे नारे लगने लगे, पावर फॉर पीपल, इस तरह के प्लाकार्ड्स यूज होने लगे, पोस्टर्स बैनर्स आने लगे, झंडे का याद आने लगा, क्योंकि सरकार भूल गया जनता को। इमरजेंसी ये होता है। तो इमरजेंसी में सायरन बजता है। तो द सायरन मैन कौन है भारत टीम में? अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह जब सायरन बजा रहा था एक के बाद एक, तब तो वह श्रीलंका खुश हो रहा था सब। लेकिन वो सायरन एक बार बजा दिया उसने, कप्तान सनका का, जो आखिरी उम्मीद था एक बैटर के रूप में। उसके बाद श्रीलंकाई खेमा पूरी तरीके से नस्त नाबूद हो गए। और ऐसा नहीं है, रफ्तार जो था हम लोग की टीम में, द रफ्तार, उमरान मलिक, उसने बची खुची जो भी थी उम्मीद, उसने भी धराशायी करने में सहयोग दिया। तो उमरान मलिक, चहल और हमारा अर्शदीप, ये सब हिस्सा अपना अपना लिया विकेट का। सबने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। प्रदर्शन पीपल वहाँ भी दिखा रहा था श्रीलंका में। टर्मोइल लाइक सिचुएशन हो गया। अब वहाँ पर सभी जगह लोग भय के अंधेरा में थे, डर में थे, कब क्या होगा। बहुत स्थिति डालमडोल था। वहाँ देखा गया कि टर्मोइल हुआ क्या, कि वहाँ पर अब सभी सीनेट हाउस, जिस तरह से ट्रंप के अगेंस्ट किया गया, उस तरह से संसद में वहाँ भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था श्रीलंका को, उस पर सब चढ़ गए, नारे लगा रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। क्योंकि श्रीलंका फेस किया इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसमें भारत ने बहुत ही मजबूती से फाइनेंशियल एक सपोर्ट दिया। इकोनॉमिक क्राइसिस क्या हुआ कि अब आपके पास सिलेंडर जो है, गैस का सिलेंडर, वो खाली पड़ा है और आप ऐसे झक मार रहे हो। और वो 30 kg वाला भी गैस सिलेंडर नहीं है, 5 kg, जस्ट 5 kg ऑफ सिलेंडर गैस एम्प्टी इन इट्स ऑक्यूपेंस, कुछ है ही नहीं, खाली है। तो दैट इज इकोनॉमिक क्राइसिस एंड यू गो बैंकरप्ट। क्यों? क्योंकि आपने एक धोखा दे दिया इंडिया से। पड़ोसी हो लेकिन आप किसी के बहकावे में आ गए और आप उसकी बातों को सुन रहे हो और पड़ोसी की बातों को नहीं सुन रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, उनके बगल में थिंक टैंक्स हैं हमारे और ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी एक उंगली को ऐसे खुजला रहे हैं कि ये धोखा क्यों दे रहा है, किसके इशारे पर दे रहा है। धोखा नहीं दो ना यार। बांग्लादेश भी अभी, उसका भी इकोनॉमिक लाइक श्रीलंका, शुरू में बहुत खुश और फिर बहुत दुख। क्यों? फ्री का सब कुछ मिल रहा है, फ्री फ्री फ्री, दैट इज कॉल्ड बैंकरप्ट।
व्हेन यू आर गेटिंग एवरीथिंग फ्री। अरे फ्री में लेते हो तो T&C होता है भाई, एस्टेरिस्क साइन देखते हो कि नहीं? तो एस्टेरिस्क साइन पहले ही बता रहा है कि इसमें रिस्क है भाई, फिर भी रिस्क को नज़रअंदाज कर दिए और फंस गए दलदल में। तो आप फ्री के चक्कर में पड़े हो। तो फ्री सब कुछ जब सोच रहे हो तो आप इसका मतलब ये भी सोच रहे हो कि जो आपका सेविंग अकाउंट है वो बैलेंस रहे उसमें, और आपको फ्री से बाहरी जो है ये आपका आमदनी, इससे खर्चा चलता रहे। तो ऐसा होता है क्या? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कोई ट्रैप में हो। सरकार यानी कि जॉब दे रही है, इसका मतलब मोर मनी, नो इकोनॉमिक क्राइसिस। यू आर हायरिंग एम्प्लॉयज़ because you have money, and you have money, it means you are no more a bankrupt. There is no anything that is wrong. तो हायर करने के लिए पैसा नहीं था श्रीलंका में, जॉब नहीं थे, क्योंकि फ्री में सब कुछ ले रहे थे, अपना सेविंग जमा कर कर रख रहे थे, और ऐसे सेविंग के चक्कर में 2 दिन में उनके पास मंदी आ गई, अकाल पड़ गया। तो इस संकट का जिम्मेदार कौन है? तो चूँकि लंका है, तो लंका में विभीषण नाम का भाई था, उसने पूरे लंका का बजा दिया था डंका। तो अभी भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ भाइयों के द्वारा ही ये स्थिति का जन्म हुआ है। जो संकट ये पैदा हुआ, इसका बाप माई यही भाई लोग हैं। जो विभीषण भाई था एक, और ये अभी एक भाई बराबर है, उसमें देखा जा रहा है श्रीलंका में कोई ज़्यादा वो अंतर नहीं है। और इस पर सोचने वाली बात होगी।